नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत, मैंने कहा नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी अगेन। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आपने कल देखा होगा कि कैसे एक एनसी के एमएलए ने किस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ जो है बदतमीजी की, और इतनी ज्यादा बदतमीजी की और इस तरीके से धमकाया कि उनने ये बताया कि आप हमारे से सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब आने वाले वक्त में अवाम को भी इसी तरीके से धमकाया जाएगा कि जिस चीज का जवाब हम दें तो वो सुनो, जिस चीज का जवाब हम ना देना चाहें उसके बारे में सवाल करने का आपको कोई हक नहीं है। मैंने सिंपल पूछा सर, उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो की स्पीच में कहा था, उसका कह दिया, चीफ मिनिस्टर से कह दिया अपना वजन देखना चाहिए, फिर इतने बड़े कमेंट करने चाहिए। नहीं सर मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अपना वजन देखना चाहिए, फिर उमर साहब के बारे में बात करनी चाहिए। पहले अपना वजन देखा करो, अपनी 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 देख लेना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हो तो देख लिया करो, और जिनके कहने पे करते हो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझे कभी प्रोवोक नहीं करना। नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत, मैंने कहा नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी अगेन। सर मैं सवाल दोस्तों ये बहुत मुकद्दर वाले हैं कि आज जो ये सरकार में बैठे हुए हैं, ये 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन हो, सरकार बने, लोग हमें वोट दें, और आज लोगों ने वोट देके इनको आज कुर्सियों में बिठाया है। और आज जब इनसे सवाल किया जाता है, सवाल कोई बाहर से नहीं है, सवाल वही पूछे जा रहे हैं जो सवाल, जो वादे इनने जो है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद किए। कोई सवाल बाहर से नहीं है। अब आप झगड़ना चाहती हो और आप बच्ची की तरह है। असल में आपकी सवाल नहीं है, अब आपकी थोड़ी तरबियत कर देता हूँ मैं आपकी। नो लड़ाई नहीं करना मेरे से, प्लीज। मैं रोजे से मत करो। मैं भी रोजे से नहीं, आप रोजे से नहीं, सुने मेरी बात। आप कैसे कह सकते हैं मैं रोजे से? आप छोड़ो, मुझे तसल्ली बख्श कोई। बीजेपी के बहुत से ऐसे एमएलए थे जिनसे सवालात किए जाते थे। बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता थे जिनसे यही जो है मीडिया कर्मी जो है सवाल करते थे, लेकिन उनने कभी भी जो है इतना गुस्सा नहीं किया। पीडीपी वालों से भी इन्हीं जर्नलिस्ट ने जो है सवाल किया, उनने कभी गुस्सा नहीं किया। आज एनसी कहती है कि बीजेपी वाले डिक्टेटरशिप चलाते हैं। अरे डिक्टेटरशिप तो इसको कहते हैं कि आप मीडिया वालों को बात भी नहीं कर रहे। जनाब जिनके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत अजीम शख्सियत है, इनको अजीम शख्सियत मेरे अल्लाह ने बनाया और जम्मू कश्मीर की आवाम ने बनाया, दुआओं के साथ और अपने वोट के साथ। आपने जिन 2 मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की, हो सकता है उनमें से कोई एक जो है वो आप ही का वोटर हो, लेकिन आपको ये आज गवारा नहीं है कि आपका वोटर जो है आपसे सवाल करे। आज अफसोस होता है कि आज आपने जब ये बात कही, एक बात मुझे आपकी बहुत ज्यादा चुभी कि भाई अपना वजन देख के बात करो। तो जब उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करते हैं, अगर ये रियासत के बादशाह हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो मुल्क के बादशाह हैं, तो उनका वजन भी जो है उनके बराबर नहीं है। यहां पे वजन की बात नहीं है, जनता जनार्दन है, जो लीडर है वो उसको आवाम बनाती है और वो आवाम का नौकर है। अगर अच्छे तरीके से नौकरी करोगे तो ये नौकरी चलती रहेगी, और अगर अच्छे तरीके से नौकरी नहीं करोगे, जो आपको बनाने वाले हैं उन्हीं को अगर आप डराओगे और धमकाओगे, तो मेरी बात याद रखना कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी कुर्सियां भी हिलेंगी, आपके राजपाट भी हिलेंगे और आपका वजूद खत्म हो जाएगा जैसे पीडीपी का वजूद खत्म हुआ। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अपने जो एमएलएज हैं उनको समझाएं कि सवाल जवाब आप भी करते हो, हमारा भी फर्ज है, और आप ही सबसे ज्यादा जो है सवाल करते थे, आप ही सबसे ज्यादा ये सवाल उठाते थे कि जमहूरियत खत्म हो चुकी है, हम सवाल और जवाब नहीं कर सकते, ये हमारा हक है सवाल और जवाब करना। लेकिन आज उन्हीं के लोग जो हैं जमहूरियत का गला घोटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि इसमें अपने जो नेतागण लोग हैं उनको समझाया जाए कि ये मेरे लोग हैं, मैं इनका जो है सरबराह हूं, मैं इनका लीडर हूं, ये मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं इनको जवाब भी दूंगा, ये मेरे से सवाल भी करेंगे। खुदा हाफिज।